हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th, उसमें भी ज्योग्राफी बुक का फर्स्ट चैप्टर भारत की स्थिति। और इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ में लगती है, और कर्क रेखा के बारे में बात करेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार से। तो ये समझने के लिए पहले अपने को पता होना चाहिए अक्षांशीय रेखाएं कौन सी होती हैं, देशांतर रेखाएं कौन सी होती हैं। तो अक्षांशीय रेखाएं बच्चों, जो ये क्षैतिज रेखाएं होती हैं, ऐसे लाइन खींचूं मैं इसको, इनको बोलते हैं हम अक्षांश रेखाएं। इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बस अभी तो इतना समझ लो कि जो क्षैतिज रेखाएं होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, इनको बोलते हैं अक्षांश रेखा, ठीक है। और जो ये वर्टिकल लाइंस होती हैं, सीधी खड़ी रेखाएं, इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाएं, इनको बोलेंगे देशांतर रेखाएं, ठीक है। तो ये होती है देशांतर रेखाएं। हम इनका विस्तार पढ़ें, चलो थोड़ा समझ ही लो। ये ग्लोब है, अपना ग्लोब है, 0 डिग्री रेखा है। ये कौन सी रेखा है, ऐसे हॉरिजॉन्टल खींचेंगे तो अक्षांश रेखा, अगर मैं वर्टिकल खींच दूं ऐसे ऊर्ध्वाधर रेखा, तो ये कौन सी रेखा हो जाएगी, देशांतर रेखा। ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। इधर है नॉर्थ मतलब उत्तर, इधर साउथ दक्षिण, ईस्ट वेस्ट पश्चिम, ठीक है। अगर मैं इस 0 डिग्री के इधर आऊंगा, मतलब पूर्व दिशा में आऊंगा, तो कौन सी रेखा बन जाएगी ये, अगर मैं दूसरी लाइन खींचूं तो ये पूर्वी रेखा बन जाएगी ना। और रेखा में भी कौन सी रेखा बनेगी, पूर्वी देशांतर रेखा, क्योंकि आपको पता है जो सीधी खड़ी लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं, वो देशांतर रेखा। तो ये देशांतर रेखा हो जाएगी। कौन सी रेखा हो जाएगी, पूर्वी देशांतर रेखा। अगर मैं इधर खींचूं इस 0 के पश्चिम की दिशा में एक लाइन खींच दूं तो कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी देशांतर रेखा, ठीक है। और यही मैं अगर अक्षांश रेखाओं के साथ करूं, इस 0 डिग्री के ऊपर, उधर कितना है, उत्तर है, ऊपर की तरफ खींचूंगा एक सीधी रेखा, सीधी रेखा को क्या बोलेंगे, ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को अक्षांश रेखा। तो कौन सी अक्षांश रेखा हो जाएगी, ऊपर की तरफ चल रहे हैं उत्तर की तरफ, तो ये उत्तरी अक्षांश रेखा हो जाएगी, ठीक है। तो समझ आया। अब मैं नाम लूंगा वहां पे, पूर्वी देशांतर रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा, तो समझ जाओगे ना। मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन होती है ऐसे, क्षैतिज रेखा, इसको बोलेंगे अक्षांश रेखा। और जो ऐसे सीधी खड़ी लाइन होगी उसको बोलेंगे देशांतर रेखा। अब इनको डायरेक्शन, तो आप डायरेक्शन के हिसाब से नाम दोगे। पूर्व में जा रही है तो पूर्वी देशांतर रेखा, पश्चिमी जा रही है तो पश्चिमी देशांतर रेखा। अगर यही अक्षांश रेखा आपकी उत्तर की तरफ जा रही है तो उत्तरी अक्षांश रेखा, दक्षिण में जा रही है तो दक्षिणी अक्षांश रेखा, सॉरी दक्षिणी अक्षांश रेखा, ठीक है। तो हम बात करें कि भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार कितना है, भारत मतलब किन किन देशांतरों और अक्षांशों के बीच में स्थित है। तो देखो इसकी बाउंड्री के अंदर करेंगे भारत को अक्षांश और देशांतरों के बीच में, तो नीचे है कन्याकुमारी आपके तमिलनाडु में, तो ये इसका विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर। अगर उत्तर की तरफ चलेंगे, इसको पूरा बाउंड्री में कैद करना है, जम्मू कश्मीर है, तो यहां तक है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। पता लग रहा है ना, मैंने इसको उत्तरी अक्षांश नाम क्यों दिया, क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी अक्षांश। ये भी उत्तर में ही है 8 डिग्री 4 मिनट, ये इसलिए ये भी क्या है, उत्तरी अक्षांश है। तो बच्चों मुझे एक बात बताओ, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब आपको एक चीज समझ आ रही होगी, जो ये उत्तरी अक्षांश है, इन दोनों अक्षांशों के बीच में कितना डिफरेंस आ रहा है, लगभग आ रहा है। अब 37 डिग्री 6 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट में लगभग 30 डिग्री का अंतर आ रहा है।
तो उत्तरी अक्षांशों में कितने का अंतर है? 30 डिग्री का अंतर है। अगर मैं यही बात करूं देशांतर रेखाओं की, तो देशांतर रेखा आपको पता है ऊर्ध्वाधर होती हैं, सीधी खड़ी होती हैं। तो इसका विस्तार है, खड़ी लाइनें खींच दो ऐसे, तो ये है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, क्योंकि वो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, उससे क्या है ये पूर्व में है। तो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से ये 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में भारत स्थित है। कहां से स्थित है? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है। एक छोटे से डायग्राम से समझो। सपोज ये भारत है, ठीक है, तुम्हें पता है देशांतर रेखाएं सीधी खड़ी होती हैं। अगर मैं ऐसे देशांतर रेखा खींचूं और इधर भी एक देशांतर रेखा खींच दिया, देशांतर रेखा ऐसे होती है, और भी देशांतर रेखा होती है। देशांतर रेखा कोई बाउंड्री नहीं है, ये रेखाएं काल्पनिक होती हैं। तो यहाँ पे कितने डिग्री है? 68 डिग्री 7 मिनट, 0 डिग्री से स्टार्ट होती है, 0 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 50 60 51 61 62 68 से है, ठीक है। 68 से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। अगर मैं अक्षांश रेखाओं की बात करूं, अक्षांश रेखाएं सीधी खड़ी जाती है। अब इधर वाली बाउंड्री तो बन गई, ठीक है। अब नीचे से देखो, ये अक्षांश रेखा है, ठीक है, ये अक्षांश रेखा है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से ऊपर भी बाउंड्री बना दो, ये बन गई। ये है अपनी, इधर लिख देता हूं, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, ठीक है। अब इनके विस्तार की बात करूं तो यहां पे तो क्या है, नॉर्थ में जम्मू कश्मीर, इधर साउथ में कन्याकुमारी, इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश, इधर पश्चिम में गुजरात, ठीक है। तो अब बताओ मुझे, भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। और भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से, सही है, 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के बीच में भारत स्थित है। ये तो हो गया इनका अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। अगर मैं भारत की लंबाई चौड़ाई की बात करूं तो ये जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। अगर हम यहां से चलना स्टार्ट करें जम्मू कश्मीर से और आए यहां पे कन्याकुमारी तक, तो कितना किलोमीटर है ये है 3214 किलोमीटर। अगर हम अरुणाचल प्रदेश से, इधर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश है ना, अगर हम पूर्व से स्टार्ट करें और इधर पश्चिम में आए तो कितना किलोमीटर होगा ये है 2933 किलोमीटर। ये है इसका विस्तार, ठीक है। लंबाई कितनी है भारत की? उत्तर से दक्षिण की, यानी जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है भारत की? 3214 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक लंबाई कितनी है भारत की? 2933 किलोमीटर। उधर कौन सी दिशा है बच्चों? पूर्व दिशा, इधर है पश्चिम दिशा। तो पूर्व से पश्चिम तक कितना किलोमीटर है भारत? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण तक कितना किलोमीटर है भारत? 3214 किलोमीटर, ठीक है। ये भी बात हो गई। अब मैं बात करूं भारत की स्थलीय सीमा की, कि भारत कौन कौन से देशों के साथ में अपनी सीमाएं लगाता है। तो उसका एक ट्रिक है बच्चों, ट्रिक से याद करना, बिल्कुल इजी वे में सीख जाओगे। ट्रिक है, बचपन में MBA करना था। किसी बच्चे का सपना था, बड़ा हो गया और बोलता है
कि यार मुझे तो बचपन में MBA करना था, तो इसकी ट्रिक हो जाएगी स्थलीय सीमा की इसके पड़ोसी देशों की। देखो, वैसे बांग्लादेश, जैसे चीन, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। ठीक है, इसको क्रॉस कर दो। तो भारत अपनी स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ बनाता है, उसकी ये ट्रिक है। बचपन में MBA करना था, वैसे बांग्लादेश के साथ बनाता है सीमा, जैसे चीन के साथ लगाती है इसकी सीमा, पैसे पाकिस्तान, न से नेपाल, मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो ऐसे भारत अपनी सीमा, कितने देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, भारत अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगाता है। 7 देश कौन कौन से हो गए, पाकिस्तान एरा मैप में देखो, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, अरे ट्रिक पहले भी लिख दिया था क्या मैंने, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो ऐसे ही अपनी स्थलीय सीमा 7 देशों के साथ में लगाता है, और सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा लगाता है बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर, और सबसे कम लगाता है अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की समथिंग है। ठीक है, नेपाल के साथ 1751 है। ऐसे ये स्थलीय सीमा लगाता है। इतना आपकी बुक में इतना डीपली है नहीं। तो ये तो हो गया इसका स्थलीय विस्तार के बारे में। अभी हम बात करेंगे कर्क रेखा और पूर्वी देशांतर रेखा के बारे में। ठीक है, अब जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, इसका मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाऊंगा रेखाओं का, पर अभी तो आप लाइटली ये थोड़ा थोड़ा पढ़ लो कि जो 23.5 डिग्री कर्क रेखा है, आपकी बुक में सीधा ऐसे दिया हुआ है कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। तो हम पहले तो ये पढ़ लेते हैं और फिर बाद में रेखाओं का अलग से वीडियो और बना दूंगा। ठीक है, तो 23.5 डिग्री रेखा जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा ये भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। देखो, इसका भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक से समझो पहले, तो फिर मैं आपको मैप में बताता हूं। ये ट्रिक लाना हो गया, बचपन में MBA करना था। ये किस चीज का ट्रिक है, भारत की स्थलीय सीमा कौन कौन से देशों के साथ लगती है। कर्क रेखा का ट्रिक पढ़ेंगे, कर्क कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। इसका ट्रिक है 6 मित्र झाग पर मरे। ये किस चीज का ट्रिक है बच्चों, कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। देखो, 6 से बन जाएगा छत्तीसगढ़, मी से बन जाएगा मिजोरम, त्रै से बन जाएगा त्रिपुरा, झा से बन जाएगा झारखंड, गै से बन जाएगा गुजरात, पै से बन जाएगा पश्चिम बंगाल, और रै से बन जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो कर्क रेखा भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, उसकी ये ट्रिक है। 6 मित्र झाग पर मरे, 6 से छत्तीसगढ़, मी से मिजोरम, त्रै से त्रिपुरा, झा से झारखंड, गै से गुजरात, पै से पश्चिम बंगाल, रै से राजस्थान। देखो, कर्क रेखा ये जा रही है 23.5 डिग्री, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, और ऐसे सीधी राजस्थान भी है। राजस्थान का एक बांसवाड़ा इलाका आता है, बांसवाड़ा, तो यहां से गुजर के चली जाती है। अब हम बात करें देशांतर रेखा की, जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसको मानक देशांतर
रेखा भी कहते हैं। बच्चों भारत का जो टाइम है इसी पूर्वी देशांतर रेखा की वजह से अपना टाइम सेट होता है, तो इसको मद्देनजर रखा जाता है और उस हिसाब से अपनी घड़ियां वड़ियां बनाते हैं, टाइम सेट करते हैं उनमें। तो ये कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये देखो सबसे पहले उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसकी भी एक ट्रिक है, ट्रिक देखो, इसकी ट्रिक से अच्छे से याद हो जाएगा, रटना नहीं पड़ेगा आपको। 36 से उत्तर मध्य में आओ, ये अपनी ट्रिक है। कौन सी ट्रिक है ये? जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, मानक देशांतर रेखा है, ये भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है? तो 6 से 36 से तो पूरा छत्तीसगढ़ बन जाएगा, छत्तीसगढ़। उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। तो ये बन जाएगी इसकी पूर्वी देशांतर रेखाओं कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। इसकी ट्रिक क्या बन जाएगी? 36 से उत्तर मध्य में आओ, 6 से छत्तीसगढ़, 36 से छत्तीसगढ़, उत्तर से उत्तर प्रदेश, मध्य से मध्य प्रदेश, आ से आंध्र प्रदेश, ओ से उड़ीसा। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया? एक तो इसका देशांतरीय और अक्षांशीय विस्तार पढ़ लिया, और क्या पढ़ा? कर्क रेखा कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, और पढ़ा हमने जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है ये भारत के कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, ये पढ़ लिया। भारत की स्थलीय सीमा पढ़ ली। अब देखो भारत की तट रेखा के बारे में बात करेंगे। जो अभी नीचे बच गया जो जलीय रेखा है, ये जल के साथ में भी अपनी सीमा बनाता है ना भारत, तो ये टोटल है यहां से यहां तक, पश्चिम बंगाल तक है, ये इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये टोटल सीमा बनाता है 7516 पॉइंट। टोटल कितना है इसकी? 7516.6 किलोमीटर गुजरात से। तो इसकी तट रेखा कहां से कहां लगती है? गुजरात से लेके महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक लगती है इसकी तट रेखा, जलीय रेखा की बात करें तो। इसका भी एक ट्रिक है, भारत की तट रेखा का ट्रिक है। देखो कैसे याद करोगे? ये कुल 9 राज्य, भारत के 9 राज्य जलीय सीमा बनाते हैं। देखो ओ पाक, कुम, गोवा तक। क्या ट्रिक है? भारत के जो तट रेखा वाले राज्य हैं उनको याद करने की ट्रिक है ओ पाक गुम गोवा तक, मतलब जल के संपर्क में कौन कौन से राज्य हैं उनकी ट्रिक है। ओ से उड़ीसा, ये अपना उड़ीसा जिसे उड़ीसा ही बोलते हैं। पा से क्या बन जाएगा? पश्चिम बंगाल। कैसे? कर्नाटक। गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गो से गोवा, आ से आंध्र प्रदेश। ठीक है, कितने जिले राज्य हो गए? सॉरी जिले नहीं, राज्य। 1 2 3 4 5 6 7 और तय से तमिलनाडु 8 एंड कैसे क्या बच गया? केरल। तो ऐसे ये भारत की जो तट रेखा है कौन कौन से राज्य बनाते हैं
9 राज्य बनाते हैं। कौन कौन से? ट्रिक से कैसे याद करोगे? ओ पाक गुम गोवा तक, ओ से उड़ीसा, प से पश्चिम बंगाल, कै से कर्नाटक, गु से गुजरात, मैं से महाराष्ट्र, गो से गोवा, आ से आंध्र प्रदेश, तै से तमिलनाडु, कै से केरल। तो ये इसको लर्न करने की ट्रिक बन जाएगी। तो ये टोटल की इसकी लंबाई कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। वैसे इनकी लंबाई नहीं है ये टोटल, अगर मैं इनको अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उनको ऐड करूंगा तो हो जाएगी 7516.6 किलोमीटर। वैसे तो इसकी है 6100 किलोमीटर, ठीक है, पर आपकी बुक में 7516 दे रखा है तो आप यही लर्न करें, ठीक है। तो ये बात हो गई भारत के इस विस्तार के बारे में। अलग से एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें सारे ट्रिक होंगे, उसमें आपको देशांतर रेखा और अक्षांश रेखा के बारे में और जितने भी ये ट्रिक हैं सारे, उसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। तो वरी लेने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं है, तो टेंशन ना लें, इसको समझे आराम से, जो ये ट्रिक्स है इनको नोट करें, बस सिंपल पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इनके क्वेश्चन एंड आंसर खुद ही कर लोगे अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देख लिया होगा। तो सारा क्वेश्चन एंड आंसर इसी में आ गया है। बस एक वीडियो और बनाऊंगा देशांतर रेखाओं की और अक्षांश रेखाओं की, हाँ उसमें डिटेल से समझेंगे हम अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं कौन सी है। अगर मैं इसी में बनाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो गाइस। ओके, तो वीडियो ट्रिक्स कैसे लगे बच्चों? अगर पसंद आए हो तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। थैंक यू।